अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट इससे क्या मुराद है तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। डिफिनीशन 4, लेट इफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए। बोथ साइड्स ऑफ ए का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए itself, then limit of f of x approaches a is equal to infinity। अगर किसी फंक्शन का लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को मालूम किया जाए और दोनों सूरतों में लिमिट ऑफ द फंक्शन या वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोच करती हो इन्फिनिटी को, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट इन्फिनिटी है। एक दफ़ा फिर हम इसको पढ़ते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन defined on both sides of a, that is from right hand side and from left hand side except possibly at a itself, then limit of the function at given point will be equal to infinity. It means that the value of f of x can be made arbitrarily large as we please by taking x sufficiently close to a but not equal to a। यानी x की वैल्यू हम a नहीं लेंगे और x की वैल्यू फ्राम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और इस तरह फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन इन्फिनिटी आती है। मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ f of कैन बी मेड arbitrarily large। Another notation for limit of f of x when x approaches a is equal to infinity। अब ये जो नोटेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। इफ ऑफ एक्स अप्रोचेज ए एज एक्स टेंस टू ए। तो यहाँ पे डिफिनीशन 4 में इनफाइनाइट लिमिट्स के बारे में डिटेल है जो कि हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अगेन द सिंबल इन्फिनिटी, ये जो सिंबल है अगेन द सिंबल दिस इज नॉट अ नंबर बट द एक्सप्रेशन दिस वन इज ऑफन रीड एज। अब ये जो एक्सप्रेशन इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन हम किस तरह पढ़ते हैं, द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज इन्फिनिटी। ये वाला एक्सप्रेशन हम इस तरह पढ़ते हैं। और इसी तरह भी पढ़ते हैं इफ ऑफ एक्स बिकम्स इनफाइनाइट एज एक्स अप्रोचेज ए। इसी तरह भी हम पढ़ सकते हैं। या नीचे वाला सेंटेंस जो है इसी तरह भी हम पढ़ सकते हैं इफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड एज एक्स अप्रोचेज ए। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इन तीनों सेंटेंसेस के तौर पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्लाइड जो है द डिफिनीशन इज इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली इन फिगर 12। यहाँ पे ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ये भी उसी फंक्शन का कर्व है। यहाँ एक वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू ए, इसका जो मसावात है x इक्वल टू ए है। यहाँ जो पॉइंट है ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट x इक्वल टू ए के लिए, यहाँ पे x इक्वल टू ए पॉइंट है और ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी मसावात x इक्वल टू ए है। तो इस सूरत में अगर हम x अप्रोचेज a फ्राम द लेफ्ट साइड ले या राइट साइड ले तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। अब प्लस इन्फिनिटी, अब यहाँ देखें अगर x अप्रोचेज a फ्राम द राइट साइड हो तो ये फंक्शन की ये जो कर्व है ये इस तरह इन्फिनिटी को जाती है और इसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलती है। इसी तरह व्हेन x अप्रोचेज a फ्राम द लेफ्ट देन फंक्शन की वैल्यू भी इन्फिनिटी को जाती है और इसकी वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते। तो ये जो इनफाइनाइट लिमिट है ग्राफिकली यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, आप इसको पढ़ ले और ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी अहमियत है ये आगे आपको आएगी। ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली लिमिट की वजाहत के लिए ये ग्राफ दिया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इनफाइनाइट लिमिट अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ लिमिट फॉर फंक्शन दैट बिकम लार्ज नेगेटिव। वहाँ पे लार्ज पॉजिटिव था और यहाँ पे लार्ज नेगेटिव एज एक्स गेट्स क्लोजर टू ए इज डिफाइंड इन डिफिनीशन 5 एंड इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ये भी है, ये वाला भी है और ये वर्टिकल लाइन जिस तरह
प्रीवियस स्लाइड में था, तो वही वर्टिकल लाइन यहाँ भी है, और यहाँ ये जो पॉइंट ए है x इक्वल टू ए के लिए है। अब यहाँ पे देखिए इसी ए को अगर x अप्रोच करता हो ए को फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन की वैल्यू लार्ज इनफ होती है, लेकिन नेगेटिव लार्ज इनफ होती है। इस तरह नीचे देखिए ये जो रेड आपको नज़र आता है इस तरह है। अगर ये जो ए है व्हेन x अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट, तो फंक्शन की वैल्यू लार्ज इनफ हो जाती है। इसी तरह नीचे, तो इस जैसी सूरत हाल में लिमिट ऑफ द फंक्शन हमारे पास होती है -इन्फिनिटी। तो ये बात नोट करना चाहिए। और ये वर्टिकल लाइन अब हम नीचे नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वजाहत हमें आएगी। अब यहाँ डिफिनीशन 5 है। डिफिनीशन 5 में क्या है, लेट एफ बी डिफाइंड on both sides of a except possibly at a itself, then limit of f of x when x approaches a is equal to -infinity means that the value of f of x can be made arbitrarily large negative by taking x sufficiently close to a but not equal to a. The symbol this can be read as the limit of f of x as x approaches a as -infinity, or f of x decreases without bound as x approaches a, as an example we have। तो अभी इसी एग्जांपल में अगर हम 0 पुट करें तो इसके रिजल्ट हमें -इन्फिनिटी आता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सिमिलर डिफिनीशन कैन बी गिवन फॉर द वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स। जिस तरह इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे पास 2 डिफिनीशन आ गई। अभी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में केस में भी हम इन्फिनिटी की वजाहत कर सकते हैं। यहाँ सिमिलर डिफिनीशन कैन बी गिवन फॉर दी वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया है, पॉजिटिव लार्ज वैल्यू या प्लस इन्फिनिटी। और दूसरी ये जो इक्वेशन है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहाँ राइट हैंड लिमिट है, और दोनों सूरतों में फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। इसी तरह नेगेटिव केसेस में भी हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू -इन्फिनिटी एंड इट इज़ फ्रॉम द राइट। तो ये हमारे साथ क्या है, सिमिलर डिफिनीशन कैन बी गिवन फॉर द वन साइडेड इनफाइनाइट लिमिट्स। रिमेंबरिंग दैट एक्स अप्रोचेज ए मीन्स दैट, अब यहाँ जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है, it means that we consider only values of x that are less than a, and similarly यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है इसका मतलब है it means that we consider only values of x greater than a। तो इसका मतलब है values of x less than a, और इसका मतलब है values of x greater than a। अब यहाँ पे ग्राफ है, ये illustration of these 4 cases are given in figure 14। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू ए, इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए, और यहाँ जो पॉइंट है पॉइंट ए है। अब इसका लिमिट अगर हम देख ले, यहाँ पे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोच ए फ्रॉम द लेफ्ट, अगर x अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ x और a की जानिब इसकी वैल्यूज़ हम असाइन करें तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो लार्ज इनफ हो जाती है। यहाँ देखिए लार्ज इनफ हो जाती है। तो इसी सूरत हाल में फंक्शन को हम इस तरह, फंक्शन की लिमिट को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। अगर ये हो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द राइट, यहाँ ए है और यहाँ राइट में अगर हम एक्स असाइन करें तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर आप देख ले तो ये भी इन्फिनिटी को जाती है। तो इसी ग्राफ के लिए लिमिट ऑफ द फंक्शन भी प्लस इन्फिनिटी होगी। और यहाँ पे आप देखें सी में, तो सी में लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ ए है और एक्स लेफ्ट साइड में अगर हम यूज़ करें तो लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो ये -इन्फिनिटी वाली लिमिट को ज़ाहिर करती है। और यहाँ पे ये जो ए है व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम द राइट, यहाँ पे देख ले
यहाँ पे x अप्रोचेज a फ्रॉम द राइट, अगर यहाँ x हो और इसको हम वैल्यू a साइन कर और ये वैल्यू a की जानिब आए तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लार्ज हो जाती है। यहाँ देखिए तो ये जो ग्राफ है लिमिट ऑफ इफ ऑफ x टेंस टू a फ्रॉम द राइट के लिए हम ये ग्राफ लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पे डिफिनीशन 6 है। डिफिनीशन 6 को हम पढ़ते हैं। द लाइन x इज इक्वल टू a। अब हमने 2-3 स्लाइड में वर्टिकल लाइन देखा तो उसी वर्टिकल लाइन के बारे में बात की जा रही है। द लाइन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे ये जो वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये क्या है? द लाइन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड अ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व दिस इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अगर किसी फंक्शन के लिए इन 6 वैल्यूज़ में से कोई एक भी एग्जिस्ट करता है तो जो वर्टिकल लाइन होता है और जिसका मसावात x इज इक्वल टू a है तो उसी वर्टिकल लाइन को हम वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व या फंक्शन कहते हैं। द लाइन x इक्वल टू इज कॉल्ड अ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स हैं। ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स है नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए। तो अगर इन 6 कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई हो तो वो वर्टिकल लाइन वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है। अब एग्जांपल 10 है। एग्जांपल 10 फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x। ये हमारे पास आखिरी एग्जांपल होगा, इसको हम पढ़ते हैं। फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x। टेंजेंट x ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या हो सकती है। सोल्यूशन बिकॉज टेंजेंट x इक्वल टू साइन x बटा cos x। टेंजेंट फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब cos x की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, तो इसी को हम नीचे डिस्कस करेंगे। There are potential vertical asymptotes where cos x is equal to 0। जब cos x is equal to 0 हो जाए तो साइन तो अब ये क्वेश्चन हमें 0 इन्फिनिटी हमें देगी। There are potential vertical asymptotes where cos x is equal to 0। In fact, since cos x approaches 0 as x approaches pi by 2 from the left side and cos x approaches 0 as x approaches pi by 2 from the right side, where sin x is positive when x is near pi by 2, we have the limit of tangent x when x tends to pi by 2 from the left. Limit of the given function when x approaches from the left, it will be plus infinity. Similarly, limit of tangent x when x approaches to pi by 2 from the right, it is minus infinity। तो अब इसको देखना है कि टेंजेंट फंक्शन का लिमिट अगर x पाई बाई 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करती हो, अगर नेगेटिव साइड पे अप्रोच करती है तो आंसर प्लस इन्फिनिटी, और अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करती हो तो आंसर माइनस इन्फिनिटी। अब ये देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसी को हमने देखना है। दिस शोज दैट लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए जो रेड लाइन हमें पिंक लाइन हमें नज़र आ रहे हैं, ये लाइन जो है ये x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, ये लाइन जो है x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के लिए, ये लाइन x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के लिए, और ये लाइन x इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 के लिए है। और टेंजेंट x का ये फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू कलर में है ये टेंजेंट फंक्शन को ज़ाहिर करता है। अब पाई बाई 2 को हम देखते हैं कि पाई बाई 2 x अगर पाई बाई 2 को लेफ़्ट साइड में आता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर राइट साइड में x की वैल्यू आती है तो क्या है। दिस शो दैट द लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2 इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। सिमिलर रीजनिंग शो दैट द लाइन x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2 when n is an integer are all vertical asymptotes of the tangent x।
द ग्राफ इन फिगर 16 कन्फर्म दिस। अब यहाँ देखें, चूँकि हमारे साथ जो प्रीवियस स्लाइड था यहाँ पे ये π/2 पे डिस्कशन है, तो हम इसको π/2 यहाँ है। अब अगर यहाँ देखें π/2 के लेफ़्ट साइड में अगर हम x को असाइन करें व्हेन x अप्रोचेज, अब यहाँ देखें व्हेन x अप्रोचेज π/2 देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ देखें फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव साइड में हम π/2 को आए तो फंक्शन की वैल्यू लार्ज एनफ यानी प्लस इन्फिनिटी हो जाती है। और अगर हम पॉजिटिव साइड में x को असाइन करें और अप्रोच करें π/2 को पॉजिटिव साइन में, तो फिर फंक्शन की वैल्यू अब नीचे देके नेगेटिव लार्ज बन जाती है, लार्ज एनफ हो जाती है यानी माइनस इन्फिनिटी। तो ये वाला जो जगह है ये π/2 के लिए, और यहाँ x अगर यहाँ लेफ़्ट साइड से हो तो फंक्शन की वैल्यू लार्ज इनफ हो जाती है। और अगर यहाँ पे π/2 को हम ले और राइट साइड से x को असाइन करें तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लार्ज इनफ हो जाती है। तो ये लाइन जो है ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, इसकी वैल्यू है x = π/2 जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, x = π/2। अब इसी लाइन के अलावा दीगर एसिम्प्टोट्स भी है। ये एसिम्प्टोट जो है ये 3π/2 है। π/2 से यहाँ तक पाई है, अगर इसके साथ π/2 ऐड करें तो ये आता है। तो ये भी एक एसिम्प्टोट है और ये भी एक एसिम्प्टोट है। थैंक यू।